अब देखिए, एजुकेशन तो सबका बढ़िया है, कोई ग्रेजुएट है, बीए है, कोई बीएससी है, तो मेहनती सारे हैं, लेकिन मार्केट में क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि जो मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है, तो जब तक आप लोग अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, अब जब तक आप लोग अपने स्किल पे इन्हेंसमेंट नहीं करेंगे, तो फिर ग्रो करने में चैलेंजेस होगा। देखेंगे आज के करंट इंडस्ट्री में जो डेटा साइंस का, तो आज मार्केट में जो 3 लाख से लेकर 30 लाख 40 लाख तक का भी जो पैकेज है डेटा साइंस में, तो अगर आपका ग्रो नहीं हो रहा, तो कमी आपके अंदर नहीं है। कमी है कि डिसीजन आप लोगों को लेना है कि नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और मार्केट के अनुसार अपने आप को स्केल अप करने के लिए। तो राम जी अभी जो है एडवांस एक्सेल अभी आज डेमो क्लास लेंगे। हाँ राम जी। ठीक है। तो सभी का स्वागत है आज ये डेमो क्लास में। पहले डेमो क्लास और पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि आपको जो है, जैसे कि आपको डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना है। देखो इसमें कई बार आप भ्रमित होते होंगे कि एमआईएस वाले क्या करते हैं, डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, और डेटा साइंस वाले क्या करते हैं। आप इस टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। ऑब्वियसली हम्म। होना भी चाहिए, क्योंकि जो जिसको पता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? कोई हाँ वो नहीं आवाज आ है रही है। अच्छा अच्छा। आ रही है आ रही आज है। मयंक, अच्छा सबको आ रही है ना? हाँ हाँ, फर्स्ट ठीक क्लास। है, अच्छा ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, फाइल को नहीं खुल रही है। हैंग हो गया। सबसे पहला आता है जो है एमआईएस। एमआईएस में कौन जाता है? एमआईएस का नाम हम सबने सुना होगा कि जो है कोई बंदा एमआईएस में है। तो एमआईएस वाले क्या क्या करते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं। कैसे रिपोर्ट बनाते हैं? जो कि एक्सेल में बनती है। ठीक है, सिंपल रिपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि जो है, जैसे आप लोग लॉग इन करते हैं ऑफिस में, तो रिपोर्ट जाती है कि कितना हेड काउंट था आज का। ठीक है, और उसमें से कितने लोगों ने लॉगिन किया, कितने प्रेजेंट थे, और 8 घंटे का लॉगिन देना था तो कितनों ने कितने घंटे का लॉगिन दिया। ये एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, और रिपोर्ट किसको जाती है? ऑब्वियसली रिपोर्ट उसको जाएगी जो मॉनिटर कर रहा होगा। मॉनिटर कौन करेगा? आपका सुपरवाइजर सबसे पहले। ठीक है, उसके पास जाएगी, और ये रिपोर्ट उसको हो सकता है डेली जाती हो, वीकली जाती हो, फोर्टनाइटली या मंथली रिपोर्ट जाती होगी। तो ये जो है रिपोर्ट बनती है किसमें? एक्सेल में बनती है। एक्सेल में रिपोर्ट बनती है। आप और इस हाँ? अभी विकास ज्वाइन कर हेलो? रहा, एडमिट कर लीजिएगा। एडमिट जब तक नहीं करेंगे। किसका? कौन 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 पेंडिंग है क्या कोई? नहीं, कोई अभी आ रहा है, उसको आवाज नहीं जा रहा। ठीक 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 है, कोई आएगा तो मैं एडमिट कर लूंगा, कोई बात ठीक है। नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेल में रिपोर्ट बनती है। ठीक है, अब एक्सेल में रिपोर्ट बनेगी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब कोई कहेगा कि मुझे रिपोर्ट 10 बजे रोज, कल की रिपोर्ट मुझे, जैसे सेम डे तो रिपोर्ट हो सकता है ना जाए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। कोई बोलता होगा कि भाई मुझे जो है शिफ्ट एंड पे रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, शिफ्ट एंड पे रिपोर्ट चाहिए। कुछ लोग कहते होंगे कि मुझे शिफ्ट एंड पे चाहिए, मुझे ये बताओ कि आज क्या क्या हुआ। ठीक है, या फिर कुछ लोग कहते होंगे कि चलो आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी ऑफिस में 2 शिफ्ट है, किसी में एक है, कोई मिड में लॉगिन कर रहा है, कोई नाइट में लॉगिन कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो कब रिपोर्ट चाहिए? अगले दिन चाहिए। अगले दिन तो सारा डेटा आ ही जाएगा, जहां भी आप लॉगिन करते होंगे, जो भी टूल होगा उनके पास, वो अगले दिन डेटा आ जाएगा। तो अगले दिन रिपोर्ट कितने बजे चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 9 बजे आपका ऑफिस खुलता है, तो तो एटलीस्ट 10 बजे तो उसको रिपोर्ट चाहिए। 10 AM, ठीक है। अब आप रिपोर्ट बनाने में आपको टाइम लगेगा। डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको अपने एक्सेल में डालेंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। फंक्शन फार्मूले लगेंगे, कुछ शीट बनेगी, कुछ टेबल बनेंगे, कुछ कैलकुलेशन होएगी, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। एक तो सिंपल वे ये हो गया। ठीक है। एक्सेल का सबसे पहला काम एक्सेल में होता है। ठीक है। अब अगला स्टेप आता है कि आप जो है, काम तो आपको पता है, आप एक्सेल में रिपोर्ट बना भी लेते हैं, रिपोर्ट शेयर करते हैं ईमेल पे, लेकिन जितनी फ्रिक्वेंसी में या जितनी इफिशिएंसी में उनको रिपोर्ट चाहिए, उनको 10 बजे चाहिए, क्योंकि उनके 10 बजे मैनेजर्स आ जाते हैं, बीपी आ जाते हैं, उनको चेक करना होता है कि कल क्या हुआ, मेरे हेडकाउंट पूरे थे कि नहीं पूरे थे, प्रोडक्शन पूरा था कि नहीं पूरा था, वाट एवर जो भी सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री सेल होगी तो सेल, ठीक है, या फिर जो कोई और इंडस्ट्री होगी तो जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको। फिर अगला आता है कि अगर अगर आपके पास एक रिपोर्ट है, दो रिपोर्ट है, शायद आप 10 बजे 9 बजे पहुंच गए, 10 बजे बना सकते हैं, वो भी कई बार नहीं भी बना पाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा। तो इसमें किसका रोल आएगा? इसमें रोल आएगा, एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है, विनोद विकास गौड़। हाँ, एडमिट कीजिए उसको। राज भाई, आवाज आ रही है आपको? आ रही है राहुल हेलो भाई, आ रही है। राज। आ रही अच्छा है। अच्छा। अच्छा, फिर अगला जो है स्टेप आता है, इसमें यहाँ तक एक्सेल का रोल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बीबीए का रोल। बीबीए का रोल कब आएगा? जब आप यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप टाइम से नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? स्किल की कमी है क्या? स्किल की कमी है यहाँ पे? नहीं, स्किल की कमी नहीं है, यहाँ पे टूल की कमी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें कोई काम करना है, लेकिन हमारे पास टूल नहीं है, यानी वो नॉलेज नहीं है, तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो इसके लिए फिर अगला स्टेप आता है बीबीए का। बीबीए क्या करेगा? बीबीए ये काम करेगा, जो आप काम मैनुअल कर रहे थे, सारा डेटा आप जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और फॉर्मूले लगा रहे थे, शीट भर रहे थे, और आप 10 बजे की रिपोर्ट को 12 बजे, क्योंकि 4-5 रिपोर्ट बनानी है, आपको 10 बजे चाहिए, आप 10 बजे बना नहीं पाएंगे, आपको बच जाएगा, 12 बज जाएगा या 3 बज जाएगा, वाट एवर। ठीक है। तो 12 बज जाएगा, तो आप अगला स्टेप क्या करेंगे, उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट को। तो ऑटोमेशन कहाँ से होता है? बीबीए से। इसलिए जब आप एक्सेल के लिए आप कहीं भी जाते हैं, तो आपसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बीबी आता है, मैक्रो आता है? पूछा जाता होगा। और ऑर्गेनाइजेशन में पूछेंगे ही, क्योंकि उनको काम ऐसा नहीं चाहिए कि उन्होंने आज रिपोर्ट दी बनाने को, आप 4 दिन बाद दे रहे हो, 3 दिन बाद दे रहे हो। उनको जो डेली रिपोर्ट है, जो फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट्स जाती हैं, उनको ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? बीबीए क्या करेगा? ऑटोमेट कर देगा रिपोर्ट को। ऑटोमेट करने से क्या होगा? आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी से क्या होगा? उसको टाइम से रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसको भी रिपोर्ट मिलनी है उसको टाइम से रिपोर्ट मिलेगी। वो विकास को ठीक है। क्यों नहीं जा रहा है? वो आवाज नहीं जा रहा विकास को। पता नहीं, विकास को एक्सेप्ट तो कर रहा हूं मैंने, एक्सेप्ट तो कर लिया, ये विकास है तो यहाँ पे हाँ, दिखा तो विकास रहा को है। आवाज नहीं जा रहा है। क्या ऑडियो नहीं जा रहा है? हाँ, विकास का यहाँ पे स्पीकर दिख नहीं रहा है मुझे, स्पीकर उनका विकास का दिख ही जो है नहीं ना रहा। हेड। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि उनके पास ऑडियो, या तो मोबाइल नहीं, मोबाइल से नहीं, वो पीसी से कर रहे हैं क्या, उसमें कुछ ऑडियो मैं का देख रहा हूँ, मैं दिक्कत हो कॉल सकता है। कर, कोई बात नहीं, अपन। हाँ, देख देख लेना, बात करना। ठीक है। तो उसको टाइम से रिपोर्ट मिल जाएगी, और एक साथ आप कई सारी रिपोर्ट भेज पाएंगे। आपने एक क्लिक किया,
आपकी 5 रिपोर्ट है, 10 रिपोर्ट है, स्टेप बाय स्टेप आप क्लिक करेंगे, फटाफट रिपोर्ट निकल जाएगी। इससे क्या काम क्या होगा, आज जो सारा दिन काम करते थे वो काम हो सकता है कि आपका आधे घंटे में हो जाए, या 10 मिनट में भी हो सकता है। मैं हार्डली आधे घंटे मान के चलता हूँ, आधे घंटे 30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये होता है। इसमें क्या होता है, जो आप मैनुअल स्टेप करते थे वो आप इसको इसमें यहाँ पे कोड लिखेंगे और कोड से आपका काम हो जाएगा फटाफट। ठीक है, कोड से हो जाएगा काम। और फिर अगला स्टेप आता है, अगला स्टेप आता है जब आपका डेटा बड़ा होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं छोटे होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना टूल हो सकता है, या फिर ज्यादातर एक्सेल का यूज करते हैं। अपना टूल तो नहीं होता है, एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस के लिए एक्सेल क्या है, एक डेटाबेस है ये भी। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है राज, मयंक? नहीं राम जी, कोई अच्छा, आइडिया नहीं। राज आपको आइडिया है कोई? हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है। हाँ 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 हाँ। हाँ, डेटाबेस क्या है कि हमारा कहीं पे डेटा जहाँ पड़ा है वो डेटाबेस है, जहाँ पे तुम्हारा रॉ डेटा पड़ा है, जहाँ से तुमने बिल्कुल रिपोर्ट सही, तैयार बिल्कुल करनी है। सही 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 जवाब। तो कई बार क्या होता है कि स्मॉल जो कंपनी होती है जिसके पास लिमिटेड डेटा होता है, वो एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं। जो आपका डेटा होता है वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो जो टूल होता है वो एक्सेल होता है। लेकिन एक्सेल की कुछ लिमिट्स होती है। एक्सेल की लिमिट होती है, वो जो है 10 लाख से ज्यादा डेटा वो रख नहीं पाता, और 10 हजार के ऊपर तो जैसे ही आपने उसमें डेटा डाल दिया, और उसमें कॉलम भी होंगे। मान लो कि 50 कॉलम है, आपके पास 10 हजार डेटा है, इतना आपने डेटा डाला, उसके बाद एक्सेल क्या करेगा, हैंग होने लग जाएगा। ठीक है, डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी और एक्सेल क्या होगा, एक्सेल हैंग हो जाएगा। एक्सेल हैंग हो जाएगा, तो एक्सेल जब हैंग होगा तो आपको किसी बड़े डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सेल में काम नहीं हो सकता। एक्सेल की एक लिमिट है। जैसे आपने, हम लोग ई एक्सेल से हैं तो हमें पता है कि जो है वहाँ पे एक टूल होता है जहाँ से वो लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे डेटा रोज स्टोर होता है। उनका अपना स्पेशल टूल है जिसे बोलते हैं जिसमें लॉगिन करते हैं, क्या नाम है उसका, बी प्रॉम डैशबोर्ड, क्या नाम है, बी प्रॉम्प्ट, बी 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 प्रॉम्प्ट। प्रॉम हाँ, बी प्रॉम्प्ट है। हाँ हाँ, बी प्रॉम्प्ट है। तो बी प्रॉम्प्ट से वो लोग डेटा लेते हैं, उनका अपना खुद का बनाया हुआ है। मतलब खुद का बनाया हुआ मतलब उन्होंने आईटी से किसी से कहीं से बनवाया होगा, जो भी है उनके लिए स्पेशल है वो, उनका खुद का है, आप बोल सकते हो। तो वो वहां पे डेटा रखते हैं। ठीक है, तो वहां से वो डेटा लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन हर कंपनी के पास ये चीज नहीं होती। या तो एक्सेल होगी, ठीक है, या फिर जो है वो लोग क्या करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए वो एक चीज करते हैं, वो एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल का नाम हम सब ने सुना होगा। हाँ राम जी। हेलो, हुआ हाँ सुना सुना हुआ है ना। एसक्यूएल क्या हाँ। करता है, ये डेटाबेस है एसक्यूएल। इसमें डेटा स्टोर होता है। और डेटा कैसे स्टोर होता है, जैसे ही मान लो कि एक सेल्स कंपनी है या इंश्योरेंस की कंपनी है, मैं इंश्योरेंस का एग्जांपल देता हूँ आपको। इंश्योरेंस की कंपनी, इंश्योरेंस में आपको पता है कि एक जब कस्टमर को इंश्योरेंस बेचा जाता है तो एक फॉर्म भरता है वो। ठीक है, मान लो यहाँ पे इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं। इंश्योरेंस में क्या करता है कस्टमर, कस्टमर एक फॉर्म फिल करता है ना, फॉर्म फिलअप करता है। तो वो फॉर्म की जो डिटेल होती है वो डायरेक्ट आपकी एसक्यूएल में जाती है। एसक्यूएल में जाएगी सारी डिटेल के, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन नंबर क्या है, कितने का इंश्योरेंस है, मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, एपी कितना है, और इसी तरह से सब सारी डिटेल वहां पे रहेगी। तो अब किसी को तो ये पता नहीं है कि एक बंदे ने कितना इंश्योरेंस बेचा। मान लो कि एक एजेंट है, कोई एजेंट है यहाँ पे एक, ठीक है, XYZ नाम है इसका।
लेकिन उसके मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि उसने कितना इंश्योरेंस आज बेचा है या पूरे महीने में कितना बेचा, अभी उसकी प्रोग्रेस क्या है। मान लो उसको पूरे महीने में 10 पॉलिसी बेचनी थी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब वो कितनी पॉलिसी उसने बेची है उसको कैसे ट्रैक करें, उसको कैसे पुश करें कि भाई तूने अभी काम नहीं किया है, या तूने 2 पॉलिसी बेची है और महीने का टारगेट है तुम्हारा 10 का। अब उसको तो पता नहीं चल रहा, अब उसने फोन पे बोल दिया कि जी मैंने 5 बेच दिए, लेकिन कैसे पता चलेगा उसको, उसके मैनेजर को। उसमें भी बहुत सारे लेवल होंगे, एक डायरेक्ट सुपरवाइजर होगा, एक मिड मैनेजर होगा, एक उसके ऊपर एरिया मैनेजर होगा, फिर रीजनल मैनेजर होगा। तो रीजनल मैनेजर को तो एक टारगेट मिला होगा ना कि तुम्हें इतनी पॉलिसी इस महीने इतने इस एरिया में सेल करनी है, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। नहीं तो 2-3 महीने बाद फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा काम इनका किस पे, सेल्स पे है। समझ में आ रहा है भाई? हेलो। हाँ राम जी, जी हाँ जी। राम जी कंटिन्यू रखिए। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है कि जो भी फॉर्म कस्टमर फिल करेगा सारा डेटा एसक्यूएल में चला जाएगा। अब अगले दिन जो रिपोर्टिंग एनालिस्ट होगा, जो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अब जो है, अब एमआईएस का बंदा नहीं रह जाएगा, एमआईएस का बंदा यहीं तक है। हालांकि यहाँ भी कभी कभी एमआईएस ही बोलते हैं, लेकिन ये अलग लेवल का एमआईएस है। यहाँ पे रिपोर्टिंग एनालिस्ट या एनालिस्ट यहाँ पे लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट बंदा होगा वो क्या करेगा, अगले दिन डेटा इसमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, एसक्यूएल से। एसक्यूएल से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा वो अलग चीज है। अभी क्या आ रहा है, एडमिट अभी कोई विकास बढ़िया ज्वाइन नहीं कर पा रहा है बंदा। तो एसक्यूएल से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा, इसके लिए भी बीबीए कोड होता है, ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होता है। तो मैनुअल भी कर सकता है और ऑटोमेटिक भी कर सकता है, इसका एक तरीका होता है। तो जब डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा तो फिर वो रिपोर्ट कैसे बनाएगा, अगर उसके पास यही टूल है, कंपनी ने उसको बीबीए और एक्सेल ही दिया हुआ है, तो इनका यूज करके रिपोर्ट बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, रिपोर्ट बड़ी बनेगी क्योंकि डेटा बड़ा होगा, ऑब्वियसली डेटा बड़ा होगा। जब डेटा बड़ा होगा तो एसक्यूएल से डेटा आएगा। तो यहाँ पे वो रिपोर्ट एनालिस्ट का काम करेगा, और यहाँ पे जो यहाँ पे काम करेगा उसकी सैलरी सबसे कम होगी। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे काम करेगा उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि टेक्निकल बंदा होगा वो, थोड़ा सा उससे ज्यादा उसको टूल की नॉलेज है। और फिर जो बंदा यहाँ पे काम करेगा उसकी ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगी सैलरी। और काम जितना आप टूल में आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको काम कम करना पड़ेगा। इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ पे जो बंदा रहेगा उसको पूरा हार्ड वर्क करना है। पूरा हो सकता है 8 घंटे काम करे, और कई दिन तो काम पूरा नहीं होगा तो रुक के बंदा जाएगा, काम करेगा, या फिर अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या लैपटॉप है उसके पास तो घर पे भी जाके काम करेगा, तब जाके उसका काम पूरा होगा। अगर ये टूल भी उसने सीख रखा है, भले ही कंपनी को पता है नहीं पता है, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने एक्सेल पे बनाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, सम फॉर्मूला लगाया है, समिफ लगाया है, समिप्स लगाया है, और आपने डायरेक्ट कैसे वो किया है, उससे कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब है कि मेरी रिपोर्ट एग्जैक्ट इतने टाइम आनी चाहिए और इतनी करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट का मतलब समझ रहे हैं कि अगर उसने 10 पॉलिसी बेची है और आपने जो है 11 दिखा दिया, तो उसका इंसेंटिव मान लो कि 10 पे बनने वाला था, 10 बेचने पे मान लो 100 रुपए बनता हो, 11 बेचने पे जो है उसका 200 रुपये बनने वाला था, तो आप तो गलत इंसेंटिव दे दोगे उसको, 200 रुपये दे दोगे तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वालिटी की बात आती है उसके बाद। तो क्वालिटी कैसे आती है, ऑटोमेशन से आती है। जब आप ऑटोमेट करते हैं किसी चीज को, या और जो टूल है उनका यूज करते हैं, उससे क्या होता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, फिर आपकी रिपोर्ट सही होती है और टाइमिंग सही होती है रिपोर्ट की। तो आप एसक्यूएल का यूज करते हैं। अब आपने एसक्यूएल का यूज कर लिया, ये रिपोर्ट आप बना रहे हैं, लेकिन एक लिमिट होगी उसकी भी कि अब एक्सेल की भी एक लिमिट है। अब उसमें आपको डैशबोर्ड बनाना है, और रिपोर्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो हर बंदा समझ नहीं पा रहा है
कि रिपोर्ट कैसा है, कैसी है, क्या उसमें दिखाना चाह रहे हैं। और इतने लोग हैं कि सबको रिपोर्ट हर बारी ईमेल करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो वहां पे इंट्रोड्यूस होता है पावर बीआई। क्या होता? पावर बीआई। जैसा कि नाम ही है इसका पावर बीआई, तो इसमें कुछ पावर तो है। देखो, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, एक्सेल भी, बीबीए भी, ठीक है, और एसक्यूएल भी। एसक्यूएल में तो और भी कई कई सारे कंपनियों के एसक्यूएल हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियों में एसक्यूएल सर्वर चलता है, इसको एसक्यूएल सर्वर कहते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट की है। अब पावर बीआई के लेवल पे जब हम आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे रिपोर्ट में ऑटोमेशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स चलती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट जो है एसक्यूएल सर्वर से डेटा आता है, पावर बीआई में आएगा, और रिपोर्ट आपने एक बारी बना दी है, उसमें डेटा आता रहेगा, अपने आप रिपोर्ट बनेगी, और आपने स्केड्यूलिंग लगा दी है, अपने आप रिपोर्ट उनको जाती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। ये है ऑटोमेशन। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आ रही है राम जी, आ हाँ रही है, राम जी। कंटिन्यू रखिए। अच्छा अच्छा, समझ आ रहा है? हाँ। हाँ मजा आ रहा है, बढ़िया। मजा आ रहा है? अच्छा, चलो, हाँ हाँ। मजा आना चाहिए। तो ये होता है पावर बीआई में। क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेशन हो जाता है। ऑटोमेशन किस चीज का होता है? डेटा सोर्स का ऑटोमेशन। डेटा सोर्स आपके पास चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत सारी वो आ जाती है। ये मैं पहले ये बता दूं, डेटा सोर्स कौन से आते हैं। इसमें 100 से ज्यादा डेटा सोर्स हो सकते हैं, मोर देन 100 डेटा बेस, 100 डेटा सोर्स, 100 डेटा सोर्सेज, ठीक है। आप एसक्यूएल भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, सीएसवी फाइल हो सकती है, जेएसएन फाइल हो सकती है, बहुत तरह के डेटा इसमें आप इससे अटैच कर सकते हो। एक बारी आपको सेट करना है, सेट करने के बाद रिपोर्ट आपको बनानी है। और डेटा को, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि ये जो है, जो पावर बीआई है, ये आपके डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देती है। डेटा को ईटीएल, इसमें एक ईटीएल प्रोसेस होता है, ईटीएल उसको बोलते हैं। ईटीएल में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। इसका क्या मतलब होता है ये पहले बता देता हूं मैं। पावर बीआई क्या करता है, इसके बीच में डेटा जब एसक्यूएल से आएगा, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल से डेटा आ रहा है, ठीक है। जब एसक्यूएल से डेटा आएगा तो हो सकता है डेटा में कुछ गड़बड़ भी हो, किसी में एक स्पेस ज्यादा होगा, किसी में नंबर में कॉमा लगा होगा, कहीं पे जो है डैश लगा होगा, कहीं पे स्पेस होगा, कहीं पे कुछ गलतियां भी होंगी। क्योंकि अगर यूजर अपने आप मान लो पॉलिसी खरीद रहा है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी कर दे। तो अगर वो गड़बड़ी रहेगी तो रिपोर्ट बनेगी, तो गड़बड़ रिपोर्ट भी गड़बड़ आएगी, गलत आएगी। तो क्या करता है ये यहाँ पे हम लोग डेटा को अगर उसके लिए क्या बोले, कौन सा, कि क्लीन करते हैं यहाँ पे डेटा को। डेटा क्लीन का मतलब ये होता है कि डेटा में जितनी भी जो भी बोगस डेटा होता है, जो अशुद्धियां होती है, वो यहाँ पे हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, रिपोर्ट की इफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो पावर बीआई होता है, वो एक दिन में आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। एक दिन में आप 48 टाइम्स रिपोर्ट आप भेज सकते हो एक दिन में। अभी आप एक बार एक्सेल में रिपोर्ट भेज रहे थे ना, सुबह सुबह, अब यहाँ पे हर आधे घंटे में आप जो है रिपोर्ट भेज सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको, मैनेजमेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी देर में चाहिए, क्या किस तरह का डेटा है। और आप कितने भी आपके पास डेटा सेट हो, कितनी भी रिपोर्ट हो, एक बार आपने सेट कर दिया, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, कोई ईमेल आई है, किसी को रिपोर्ट समझ नहीं आ रही, या डेटा में गड़बड़ है, या कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपको उसको चेक करना है। या रिपोर्ट अगर फेल हो जाती है तो ऑटोमेटिक ईमेल भी आ जाती है आपको कि आपकी रिपोर्ट फेल हो गई है। और रिपोर्ट क्यों फेल हुई है, उसमें एरर भी रहेगी।
उस एरर पे जाके आपको चेक करना है, तभी आपका काम पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम होता रहेगा। और ये काम देखने में लग रहा है कि यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको टाइम टू टाइम ये चेक करना है, देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि क्या डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन जब हो जाएगा तो भी गलती के चांस रहेंगे, लेकिन गलती कम हो जाती है यहाँ पे। उसमें कभी कभी इस डेटा तरीके से क्लीनिंग करना पड़ता है, अगर प्रॉपर डेटा अगर इनपुट नहीं मिला तो फिर फेल हो जाता है। बिल्कुल 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 फेल होगा, वहां पे गड़बड़ी आएगी, फिर वहां पे आपको कंप्लेन आएगी, ईमेल आएगी कि ये रिपोर्ट गलत है। और मान लो कि 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के पास रिपोर्ट जा रही है, और 1000 लोगों से अगर मेल आई तो कितनी मेल हो जाएगी? 1000 तो नहीं करेंगे, मान लो कि 10 लोगों ने किया, तो 10 मेल देख करके आपका सुपरवाइजर, आपका बॉस भी बोलेगा क्या बात है भाई, 10 मेलें आ गई, लेकिन आपको पता है ना गलती कहाँ हो रही है। अब आप इस चीज को जब आप जानते होंगे तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो इस तरह से काम होता है। अब इसमें अब आप पूछेंगे कि जो है एमआईएस का रोल मैंने आपको बता दिया था। अब आप पूछेंगे इसमें डेटा एनालिस्ट क्या होता है। सॉरी, क्या है, 10 मिनट बाकी है। डेटा एनालिस्ट क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, और डेटा साइंस क्या होता है। सबके मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि अक्सर देखते हैं कि आजकल बहुत बहुत नाम सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, या आप फेसबुक पे ऐड देखते होंगे, या फिर यूट्यूब में ऐड देखते होंगे कि डेटा एनालिस्ट का बहुत चल रहा है, डेटा बिजनेस एनालिस्ट बनिए, डेटा एनालिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, या फलाना आदमी डेटा एनालिस्ट है, या बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है। आप सोचते हैं कि यार साइंटिस्ट तो जो है लैब में काम करता है, वो तो कहीं रॉकेट बना रहा होगा, या फिर कहीं केमिस्ट उसमें केमिकल कुछ कर रहा होगा, यहाँ पे डेटा साइंस कहाँ से आ गया? आपके मन में सवाल उठना पॉसिबल है भाई, उठेगा सवाल कि भाई यहाँ डेटा साइंस कैसे आ गया है, डेटा में ऐसा कौन सा साइंस है? ऑब्वियसली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा एनालिस्ट क्या होता है। जो आपको अभी प्रोसीजर इतना समझाया मैंने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको इतना नॉलेज है ना, जिसको इतना नॉलेज है वो डेटा एनालिस्ट हो जाता है। और डेटा एनालिस्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड है अपने अभी जो सर्विस इंडस्ट्री, या जो है सेल्स इंडस्ट्री, या प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है, कौन आ रहा है, प्रहलाद कुमार, इसमें जो है डेटा एनालिस्ट का बड़ा डिमांड है। अब ये तो हो गया डेटा एनालिस्ट, जो इस प्रोसीजर को फॉलो करता है, जो इस पे काम करता है, वो डेटा एनालिस्ट है। अब आप कहेंगे कि डेटा एनालिस्ट ये है तो बिजनेस एनालिस्ट कौन है? ऑब्वियसली कोई बिजनेस एनालिस्ट भी होगा, एमआईएस एनालिस्ट, ये बंदा एमआईएस है, और यहाँ का जो प्रोसीजर करता है, बीबीए पे काम करता है, वो एमआईएस एनालिस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये बिजनेस एनालिस्ट आता है। बिजनेस एनालिस्ट क्या है, कोई आइडिया है किसी को? बिजनेस एनालिस्ट मतलब जिसको डेटा का पूरा नॉलेज है और प्लस बिजनेस का नॉलेज है, बिजनेस प्रोसेसेस का नॉलेज है, तो फिर वो बिजनेस एनालिस्ट कहलाता है। उसका काम डेटा एनालिस्ट का रहता है, बट ही नो अबाउट द बिजनेसेस। बिल्कुल आपने सही कहा। बिजनेस एनालिस्ट वो होता है जो डेटा का प्रोसीजर, तो उसको पता है कि काम कैसे कैसे करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसने समझ लिया एक बारी कि भाई रिक्वायरमेंट ये है, कंपनी में ऐसे ऐसे काम होता है, इस तरह से रिपोर्ट बनानी है, मुझे इस तरह से सबको रिपोर्ट शेयर करनी है। ठीक है, अब बिजनेस एनालिस्ट वहां पे आ जाता है जिसको बिजनेस की नॉलेज भी है। अब मैं एक कंपनी में गया, मुझे उन्होंने समझा दिया कि मेरा बिजनेस इस तरीके से है, अब मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये डेटा भी है, मेरे पास ये लीड भी है, लेकिन सेल्स कम हो गई है, मेरी मेरी जो है सेल इस सीजन में इतनी रहती, इस सीजन में कम हो जाती, इस सीजन में फिर बढ़ती है। तो फिर आप सारा डेटा को आप लोगे, फिर आप उस पर एनालिसिस करोगे कि रीजन क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे गैप आ रहा है। अगर
जनवरी महीने में 100 यूनिट कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, फरवरी में आकर के वो 20 बिकता है, फिर मार्च में फिर 110 हो जाता है, फिर अगले महीने कोई दिक्कत आ रही है, तो गैप कहाँ पे आ रहा है? तो उस चीज को आप समझ करके जब आप एक्शन लेते हो और आप कोई उस पर काम करते हो, तो वो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। सर प्रहलाद बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। सर बिजनेस एनालिस्ट सही कहा आपने। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें बिल्कुल बिल्कुल, कि बताइए। बिजनेस एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जब भी एनालिसिस की बात आती है तो द पर्सन हु इज प्लेइंग विद डेटा, ठीक है, और डेटा को जो एनालाइज कर रहा है उसमें एनालिस्ट सारे आ जाते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। बिजनेस वर्ड जो जुड़ा हुआ है दैट इज डिफरेंटली फ्रॉम द अदर डेटा सेट, कि वो कैसे अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है, अप्स एंड डाउन्स को देख रहा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें ये था क्वेश्चन, एक छोटा सा, कि ये डेटा इस तरह का बिजनेस से रिलेटेड डेटा मिलता कहाँ है, कैसे स्टोर होता है वो डेटा? बिल्कुल, अभी आप थोड़ा सा शायद आप लेट हो गए थे, तो यही चीज मैंने बताई थी ऊपर की। जैसे क्या होता है, कंपनियों का जो डेटा होता है वो जो है एक्सेल में, बेसिकली ज्यादातर कंपनियां एक्सेल का यूज करती हैं। ठीक है, जो जी सर। स्मॉल कंपनी है वो एक्सेल का यूज करती है। लेकिन हम सबको पता है जो एक्सेल पे काम करते हैं, उनको पता है कि एक्सेल की एक लिमिट होती है। जब जी आप 5-6 हजार के बाद जब डेटा ज्यादा यूज करते होंगे और उसमें मान लो कि 50 कॉलम है, तो उसके बाद एक्सेल थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि फाइल थोड़ी हैवी हो जाती है कई बार, हाँ जी। फाइल ओपन नहीं होती, और कई बार ओपन होती है तो आप फार्मूला लगाते हैं लेकिन इंटर मारते हैं, फिर वो कई बार वो घूमता रहता है या फिर फाइल क्रैश हो जाती है, मतलब मल्टीपल तरह की दिक्कतें आती है उसमें। जी सर। तो वो डेटा क्या क्या करते हैं कंपनी वाले, फिर उसका एक सोल्यूशन निकाला है। फिर जैसे ये अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल भी है, बीबीए भी है। फिर उसके बाद एसक्यूएल आता है। एसक्यूएल का नाम हम सबने सुना होगा। तो एसक्यूएल में डेटा वो सेव होता है। एसक्यूएल में क्या है कि इसमें कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है डेटा सेव करने की, कि आप जो है डेटा इसमें डालेंगे तो ये दिक्कत कर जाएगा, इतनी जल्दी इसमें कोई कुछ नहीं होता, इसीलिए एसक्यूएल बना हुआ है। तो ज्यादातर, एसक्यूएल इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एक्सेल। सॉरी, एसक्यूएल जो है वो भी एक्सेल का ही फॉर्म है। नहीं नहीं, एक्सेल का फॉर्म नहीं है। एसक्यूएल एक टूल है, अलग टूल है। एक अलग अभी डेटाबेस है, मतलब ये एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस ही है। मतलब जैसे एक्सेल है, डेटाबेस एक्सेल क्या सॉफ्टवेयर ही करता है। है, डेटा, हाँ, एक्सेल क्या करता है कि एक्सेल में हम डेटा सेव भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, करते ही है। जी तो अब एसक्यूएल में क्या होता है, जो डेटाबेस के लिए यूज होता है वो सिर्फ डेटा ही वहां पे स्टोर होता है। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है, सबसे ज्यादा एसक्यूएल का यूज होता है, वो डेटा को सेव करने के लिए होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। एक तरह से ये स्टोरेज पॉइंट आप उसको बोल सकते हैं। जी सर। तो एसक्यूएल में डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ से जो डेटा स्टोर होता है, वो डेटा फिर आप चाहे उसको एक्सेल में ले आ सकते हैं, एसक्यूएल से भी एक्सेल में ले आ सकते हैं, आप एसक्यूएल से उसको पावर बीआई में भी लेके जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप एक्सेल में जाएंगे तो आप एसक्यूएल से कनेक्ट कर लेंगे और सीएसवी फाइल से कनेक्ट कर लेंगे। इसमें भी अलग अलग डेटा सोर्स है। अभी जो MS ऑफिस 365 आया है वो काफी एडवांस है। जिन्होंने भी देखा जी होगा, जो यूज करते हैं, आप अगर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे फीचर नए आए हुए हैं। तो वो काफी जी। हद तक जो है पावर बीआई की तरह है। हालांकि पावर बीआई एक अलग चीज है और एक्सेल अलग चीज है। एक्सेल की एक लिमिट है। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस एनालिस्ट की। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, यहाँ पे एसक्यूएल में डेटा होगा कंपनी का, ठीक है, अलग अलग टेबल होगी, यहाँ पे अलग अलग टेबल होती है एसक्यूएल के अंदर। जैसे हम एक्सेल में अलग अलग शीट रखते हैं, उसी तरह से जी एसक्यूएल में अलग अलग टेबल होती है। तो अलग अलग टेबल में डेटा से सेव होता है। जैसे मान लो कोई सेल्स का डेटा है, तो सेल्स की एक अलग टेबल होगी, ठीक है। और एक प्रोडक्ट की, मान लो कि कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, तो प्रोडक्ट की जो है अलग एक टेबल होगी। और एक जो है
कोई किसी और चीज की, मान लो कि एचआर की टेबल है, एचआर की होगी, एचआर के पास मान लो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, तो हर बंदे को, अब इसमें यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक्सेस उसी तरह से एक्सेस दिया जाता है, किस बंदे को किस चीज का एक्सेस है। क्योंकि अगर मैं एक बंदा हूँ, मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ, मुझे एचआर का एक्सेस थोड़ी होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको लेकर के मैं यहाँ एनालिसिस थोड़ी करूंगा। तो इसी तरह से प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पे कुछ लोग काम कर रहे होंगे उनको प्रोडक्ट का एक्सेस होगा, कुछ लोग सेल्स पे रिपोर्ट बना रहे हैं, मान लो मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मुझे सेल्स से मतलब है बस, तो मैं सेल्स का मुझे एक्सेस होगा, जो डेटा सेल्स में होगा वो मैं लेके आऊंगा और यहाँ पे जो है एनालिसिस रिपोर्ट बनाऊंगा पावर बीआई में या एक्सेल में, और वो रिपोर्ट जो है मैं शेयर करूंगा सबको। तो मैंने यहाँ पे शुरू में बताया कि जो MIS का बंदा होगा वो सिर्फ एक्सेल या BBA तक काम करता है, ठीक है। अगर वो SQL पे काम करता है तो भी जो है वो MIS एनालिस्ट हो जाता है, और जो अगर उसके आगे जाता है, अगर वो SQL और पावर BI भी यूज करता है, फिर वो इस कैटेगरी में आता है, डेटा एनालिस्ट में, ठीक है। अगर उसको बिजनेस का भी नॉलेज है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है, और उसकी मीटिंग होगी, उसको बताया जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या हमें किस चीज का सोल्यूशन निकालना है, उस ओरिएंटेशन पे काम करेगा, उस माइंडसेट से काम करेगा,